अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, अगर आपने भी इस तरह की सप्लाई जो है ना एसजे की या किसी दूसरे किसी भी किस्म की कोई भी सप्लाई आपने कबाड़ में फेंकी है तो आपने जनाब आज इसको उठा लेना है। और आपका खर्चा आएगा सिर्फ 80 रुपये। और आप जो है ना आप इसी सप्लाई पर डिजिटल फैन भी चलाएंगे और एयर कूलर भी चला सकेंगे। दोस्तों, बहुत ही कम खर्च में आप इसको जो है ना ज़ाया होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, मैं मोहसिर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों ये मेरे पास मुख्तलिफ सप्लाई पड़ी हुई है। इनमें ज़्यादा जो है ना बड़े बड़े फ़ाल्ट भी नहीं है, छोटे छोटे फ़ाल्ट हैं जिसकी वजह से अक्सर लोग जो है ना इनको कबाड़ में फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल का तरीका बताने वाला हूँ। आप इनमें से कोई भी सप्लाई चैलेंज करके मैं आपको कहता हूँ कि आप इसको रिपेयर कर सकेंगे। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि ऑल फॉल्ट एंड इजी सॉल्यूशन ऑफ जो है ना डीसी सप्लाई, इन्हीं सप्लाई पर मैंने एक वीडियो बनाई थी मुकम्मल जो है ना। बड़े जो है ना लोगों ने उनसे फ़ायदा हासिल किया था। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी वीडियो देख लें। उन पर भी मैंने मुकम्मल जो है ना डिटेल से इन सप्लाई को रिपेयर किया था। तो दोस्तों, आजकल जो है ना एक ज़्यादा मसला आ रहा है कि सप्लाई जो है ना जितनी भी सप्लाई है, इनकी अक्सर जो है ना इनपुट जो होता है ना, ये अगर पानी इसमें पड़ जाए या किसी भी वजह से ना इनका ये बिल्कुल हिस्सा जो है ना जल जाता है। अब ये आपको पता है कि इतने बारीक के जो है ना पुर्जे वो मिलते नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग अक्सर जो है ना डॉक्टर वगैरह की इनको फेंक देते हैं और नई सप्लाई लेते हैं। तो ये कम से कम आपको 1500 1800 मुख्तलिफ जो है ना ये मिलती हैं, बॉडियों में फ़िट होती हैं। तो मैंने इनको ओपन किया हुआ सबको, ये बिल्कुल कबाड़ है। तो दोस्तों, इनमें से आप कोई भी सप्लाई जो है ना वो रिपेयर कर सके हैं। तो दोस्तों, मैं जो है ना ये सप्लाई जो है ना एक पड़ी हुई है, इसका भी ये इनपुट वाला हिस्सा बिल्कुल जला हुआ है। तो दोस्तों, इनको इसका जो है ना ये करंट कैपेसिटर तक आता है, इससे आगे जो है ना आउटपुट पर नहीं जाता, ठीक है ना। तो अभी आज हम इसको रिपेयर करेंगे। तो इसको रिपेयर करने का तरीकाकार बिल्कुल आसान है। आपने क्या करना है, जब भी आपकी इनपुट हिस्सा जो है ना वो बिल्कुल जल जाए ना, यानी जहाँ पर आप बिजली वाला करंट देते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होता है, आउटपुट पर करंट जो नहीं जाता ना, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ना, इसको आपने निकाल देना है। मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताने वाला हूँ। इंशाल्लाह आप इस तरीके से दुनिया की कोई भी सप्लाई जो है ना, कबाड़ से कबाड़ भी है, वो जनाब आप रिपेयर कर लेंगे। तो मैं अभी जनाब इसको यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने इसको निकाल दिया है। उसके बाद आपने एक और काम करना है। यहाँ पर आपको एक स्विचिंग आईसी नज़र आ रहा होगा, ये छोटा-सा बिल्कुल, ठीक है ना? ये दोस्तों स्विचिंग आईसी है ना, ये भी आपने उखेड़ देना बिल्कुल। इसको आपने उखाड़ देना, ठीक है ना? ये मैंने उखाड़ दिया, बिल्कुल साफ़ कर दिया है। अब आपने कहना है कि यार ये सप्लाई तो बिल्कुल बेचारी जो है ना, इसके ऊपर कंपोनेंट ख़त्म हो गए हैं, तो अब ये कैसे चलेगी? तो इसका तरीकाकार ये है दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने बाज़ार से जनाब सिर्फ़ खर्च करने हैं 80 रुपए, ठीक है ना? 80 रुपए में आपको एक एसटीआर मॉड्यूल मिल जाएगा। ये दोस्तों आपने लगा देना है इसी सप्लाई को, ठीक है? ये सप्लाई को आप लगाएँगे तो ये सप्लाई जो है ना फ़ौरी तौर पर आपकी ओके हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, इसको लगाने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है। ये जो जहाँ पे ट्रांजिस्टर आपने निकाला था ना, इसकी जो दरमियान वाली पिन है ना, वहाँ पर दोस्तों आपके 2 250 से ऊपर वोल्टेज आने चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे तो इसका मतलब है पीछे फ्यूज़ वगैरह, ये ब्रिज वगैरह, ये आपने पहले चीज़ चेक कर लेनी है। ये मॉड्यूल आपने उस वक्त लगाना है जब आपके यहाँ पर 200 जो है ना 70-80 वोल्ट या 250 वोल्ट यहाँ पर आने चाहिए। अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर वोल्टेज नहीं आएँगे तो इसका मतलब पीछे फ्यूज़ वगैरह या ब्रिज वगैरह ख़राब होगी, तो वो आपने लाज़मी चेंज करनी है, ठीक है। तो वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये जनाब आ रहे हैं 293, यानी 250 से ऊपर करंट यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो अभी हम जनाब इसको एसटीआर मॉड्यूल को लगाते हैं, फिर आउटपुट पर वोल्टेज चेक करते हैं। तो दोस्तों, एक बात आपने याद रखनी है कि आपने ये जो कैपेसिटर है ना, इसको डिस्चार्ज कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर इसमें करंट स्टोर हो गया है, ठीक है। ये आपने ज़रूर डिस्चार्ज करना है, ऐसा ना हो कि आपको शॉर्ट लग वगैरह लग जाए। तो अभी इसको कनेक्शन करने का तरीकाकार ये है कि दोस्तों, इसकी जनाब ये जो 5 तारें हैं ना, 5 तारों में से आपने क्या करनी है, आपने ये जो ग्रीन और ब्लैक है ना, ये दोस्तों आपने जो बड़ा कैपेसिटर है ना, इसकी ये जो ब्लैक तार है, ये आपने बड़े कैपेसिटर की नेगेटिव पे लगा देनी है, और ये जो ग्रीन तार है, ये बड़े कैपेसिटर की पॉजिटिव पे आपने लगा। इसी तरह दोस्तों, आपने जो है ना ये ब्लैक तार मैंने बड़े कैपेसिटर की नेगेटिव पे लगा दी है, और जो इसकी ग्रीन तार है वो बड़े कैपेसिटर की पॉजिटिव पे लगा देना है, ठीक है ना। बड़ा कैपेसिटर जो 450 वोल्ट वाला है। अब जनाब इसकी जो ये आपको येलो तार नज़र आ रही है, ये जो ट्रांजिस्टर आपने यहाँ से उतारा था ना इनपुट वाला, ये इसकी दरमियान वाली पिन पे लगा देनी है। तो येलो तार जनाब मैंने ट्रांजिस्टर की दरमियान वाली पिन पे लगा दी है। अब जनाब पीछे रह गई है ये रेड तार। रेड तार दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा होगा,
50 वोल्ट का, ठीक है ना। इसकी पॉजिटिव पे आपने लगा देना, ये वाइट साइड इसकी नेगेटिव होती है, दूसरी साइड पे पिन जो होती है ना इसकी पॉजिटिव, ये आपको कैपेसिटर नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना। इसकी पॉजिटिव पे आपने लगा देनी है जनाब रेड तार। बहुत ही कमाल का तरीका है, और ये एक दफ़ा आप कनेक्शन कर लेंगे तो इंशाल्लाह बार बार आप जितनी भी सप्लाइयाँ हैं ना वो आराम से आप इसको कनेक्शन कर सकेंगे। अच्छा, अब दोस्तों एक तार बची है वाइट तार। ये दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको ऑटो कपलर नज़र आ रहे होंगे, इन दोनों ऑटो कपलर में से एक ऑटो कपलर जिसके यहाँ पर एक निशान होता है ना, एक पॉइंट सा लगा हुआ है, यहाँ दोस्तों इसके मुखालिफ साइड में आपने लगा देना, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर इसका ये अगर आप इसका ऑटो कपलर पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा देना, अगर इस पे लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको निशान नज़र आ रहा होगा ना, उसकी मुखालिफ साइड वाली पिन जो है ना वहाँ पर आपने लगा देना है। तो मैं अभी यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। तो दोस्तों हमारे जो कनेक्शन है ना वो जनाब मॉड्यूल के मुकम्मल हो चुके हैं। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। बहुत ही कमाल का तरीका है। ये सप्लाई जो है ना बिल्कुल जो आपने ज़ाया की हुई थी, यही सप्लाई आपके लिए बहुत ही कमाल की बन चुकी है। तो मैं अभी इसको चेक कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों मैंने इसको पीछे से करंट दे दी है। अभी हम चेक करते हैं कि इसका जनाब आउटपुट पे कितने करंट आ रहा है। तो दोस्तों ये आ रहा है 14.20 वोल्ट। तो दोस्तों आपने देखा है कि बिल्कुल कबाड़ सप्लाई थी, इसको सिर्फ 80 रुपये का ख़र्चा हुआ है, और ये जनाब आपकी सप्लाई बिल्कुल फिट फाट हो गई है। दोस्तों आप इन सप्लाइयों में से जो भी आप सप्लाई कहेंगे तो जनाब ये सिर्फ 2 मिनट का काम है। कोई भी सप्लाई है वो आप जनाब आसानी से इसको तैयार कर सकेंगे, क्योंकि इस तरह की सप्लाइयाँ जो है ना वो डब्बे की शक्ल में भी आपको मिलती हैं जनाब, उधर से जरा उसके दूसरे प्लास्टिक की बॉडी में भी मिलती है, लोहे की बॉडी में मिलती है, ऐसी शक्ल में भी मिलती है, एलसीडी में भी लगी होती है, हर किस्म हर जगह पे ये सप्लाइयाँ इस्तेमाल होती है। तो आपने ये जनाब एसटीआर मॉड्यूल लगाना है और ये सप्लाई आपकी ज़बरदस्त बन जाएगी। दोस्तों इंशाल्लाह जो है ना मज़ीद भी इस तरह की सप्लाई पर वीडियो बनाऊँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।